नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ शिक्षकों के मामले पर ममता बनर्जी बुरी तरह घिरी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी में महाभारत शुरू हो गई है। और ये महाभारत शुरू हुई है सांसद टीएमसी के दो बड़े सांसदों के बीच। एक है कल्याण बनर्जी और दूसरे हैं कीर्ति आजाद। दरअसल ये लोग जो है वो चुनाव आयोग पहुंचे थे अपने ज्ञापन को सौंपने, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच में वहां इस कदर लड़ाई शुरू हो गई कि पुलिस को बुलाने तक की नौबत आ गई। अब ऐसे में बीजेपी आईटी सेल अमित मालवीय की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के, जिसमें कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी की लड़ाई का एक महिला का नाम कोट करते हुए जिक्र किया गया है। तो आगे कुछ बताएं, उस पर आगे चर्चा करें। उस पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, टीएमसी के दो सांसद बुरी तरह भिड़ जाते हैं, आखिर ये मामला क्या है, पहले विस्तार से ये समझाइए। नहीं, इस पूरे मामले को समझने के लिए टीएमसी के अंदर क्या चल रहा है उसे समझना होगा। टीएमसी के अंदर फॉग चल रहा है। हाँ। अभी कुछ दिनों पहले कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी भिड़ गए थे। हाँ। बाद में ममता बनर्जी को यह कहना पड़ा था कि आई एम द बॉस, कोई बॉस नहीं। उसके बाद अब टीएमसी के नेता आपस में भिड़े। और आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रही है ना, हाँ। सबसे पहला सवाल तो यह है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप के चैट लीक कौन कर रहा है? अमित मालवीय के पास वो नहीं पहुंचा। सबसे पहले वो पत्रकारों के बीच पहुंचा कि देखिए कैसे आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। वो लीक कौन करा रहा है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह कि कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच जो झगड़ा चल रहा है, खुलेआम एक दूसरे के बारे में जो बातें कह रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी तो ऊपरी तौर पे यह है कि टीएमसी ने अपने सभी सांसदों से कहा था कि आप संसद भवन में इकट्ठे हो जाएं, वहां से ज्ञापन है और वो जाके ज्ञापन चुनाव आयोग को सौंपना है, यह तय हुआ था। हाँ। लेकिन आरोप यह है कि जिस सांसद के पास वो ज्ञापन पड़ा हुआ था वो खुद ही पहुंच गया चुनाव आयोग और एक दो लोगों को लेकर बिना संसद भवन में इकट्ठा हुए सभी सांसदों को इकट्ठा किया। हाँ। इस बात को लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे पर ही कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी के बीच झगड़ा हुआ था। और ऐसा झगड़ा हुआ था कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो वहां मौजूद थे उनको बीच बचाव करके हटाना पड़ा। हाँ। उसके बाद ये जो रिसेंट चैट जो लीक हुआ है, जिसमें कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। सबसे पहले तो कल्याण बनर्जी ने कहा, हाँ। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल महिला है टीएमसी में, जब वो मुसीबत में फंसी थी तो उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे नहीं खड़ा था और उस दिन मैं उसे बचा रहा था। और आज एक 30 साल का प्रसिद्ध खिलाड़ी मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए उसके पीछे खड़ा है। हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि टीएमसी में द सो कॉल्ड इंटरनेशनल महिला कौन है, कौन सी ऐसी महिला है जो पिछले कुछ वक्त पहले मुसीबत में फंसी थी, और कौन सी ऐसी महिला है जिसके बॉयफ्रेंड ने उसका साथ नहीं दिया था। कुछ विदेश का जिक्र भी किया गया है, इंटरनेशनल महिला बताया है। देखिए, कहानियां जब आप सिरे से जोड़ेगी ना तो बिना नाम लिए हुए भी लोग समझ आएंगे। अच्छा बताइए, टीएमसी में कौन सी ऐसी बड़ी महिला है जो पिछले दिनों मुसीबत में फंसी थी? कौन सी ऐसी महिला है हाँ, और कौन सी ऐसी महिला है जिसके बॉयफ्रेंड ने उसके खिलाफ केस किया था, यानी बॉयफ्रेंड पीछे नहीं खड़ा था? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय महिला के बारे में कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं जिसके सुंदर गतिविधियों का राज खोला है कीर्ति आजाद ने? यह भी लिखा है। अब कीर्ति आजाद ने किसके सामने उस महिला के सुंदर गतिविधियों का राज खोला है? और कौन है वो 30 साल का प्रसिद्ध खिलाड़ी जो कल्याण बनर्जी को गिरफ्तार करवाने के लिए उस इंटरनेशनल महिला के पीछे खड़ा है? तो 30 साल का प्रसिद्ध खिलाड़ी टीएमसी में कौन है? जाहिर तौर पे पहले क्रिकेटर रह चुके हैं कीर्ति आजाद। 30 साल पहले क्रिकेट खेलते थे। तो यानी इनके बारे में जिक्र है। वो सुंदर महिला के पीछे कीर्ति आजाद खड़े हैं जो कि कल्याण बनर्जी को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि वो इंटरनेशनल महिला कौन हो सकती है पूरी कहानी के बाद, और दर्शक अंदाजा लगा लिया होगा। दर्शक इस चैट में एक चीज और है,
जब इसमें कीर्ति आजाद उन्हें समझा रहे हैं, काफी आराम से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ना 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 ना, कीर्ति आजाद ने क्या कहा? हाँ आराम से कल्याण, तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। हाँ, शायद ये रात के समय का चैट है। कर रहे हो। हाँ, ज्यादा पी ली है, शराब के नशे में तुम ऐसा बोल रहे हो। तुम बच्चों की तरह हरकतें मत करो, ये कह रहे हैं। दीदी का हवाला भी दिया जा रहा है, ममता बनर्जी का नाम लेकर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक बात तो है कि अंदर ही अंदर लावा तो खौल रहा है। हाँ। अब देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक आदमी होता है भड़क जाता है, और दूसरा होता है शातिर होता है, जो बड़े अच्छे महीन और मीठी जुबान में सामने वाले को काटता है। ये जो कह रहे हैं कीर्ति आजाद की मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं और ये आराम से सो जाओ जाके, तुमने ज्यादा पी ली है, बच्चे की तरह हरकत मत करो, दीदी ने तुम्हें और तुम्हारे साथ सभी को बड़ी जिम्मेदारी दी है, किसी को उकसाओ मत, ये सब बात। इसका मतलब कि झगड़ा तो है। हाँ। और अभी तक, कल ये लीक हुआ है सारा मामला। हाँ। अभी तक किसी भी टीएमसी नेता ने ये नहीं कहा है कि ये फेक लीक है। हाँ। या किसी ने क्रिएट किया। इसका मतलब कि ये दोनों का चैट ओरिजिनल है। और पीछे अभिषेक बनर्जी और कुणाल घोष का झगड़ा, और आज कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद का झगड़ा, और उसमें एक महिला का जिक्र, इन सब को लेकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि टीएमसी के अंदर भी क्या चल रहा है, घमासान चल रहा है। लेकिन पंकज जी, जिस ग्रुप की दो गुट बन गए वायरल हो रही है, उसको लेकर भी टीएमसी की तरफ से तो कहा जा सकता है ना कि पर्सनल चैट नहीं है, छेड़छाड़ की गई है किसी को टीएमसी नहीं, ये ग्रुप का चैट है। मैं बताता हूं ये क्या है, कि ये जो ग्रुप एक निर्माण किया गया है एआईसीटी एमपी 2024, मतलब 2024 में जितने भी एमपी जीते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से, उन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। उसमें सारे पार्लियामेंटेरियन हैं और बाहर का आदमी भी नहीं है। जैसे ममता बनर्जी को छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ के, या एक दो जिम्मेदार, बाकी सारे सांसद हैं और सिर्फ टीएमसी के सांसद। इसका मतलब कि जिसने भी वो चैट को लीक किया है वो कोई ना कोई टीएमसी का सांसद ही है, क्योंकि बाहरी आदमी कैसे देख सकता है इंटरनल चैट। तो कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी के झगड़े में वो कौन सा सांसद है जो मजे ले रहा है और मीडिया को ये लीक कर रहा है? और क्यों लीक कर रहा है, मकसद क्या है? और उस पूरे ग्रुप पे वो इंटरनेशनल लेडी खामोश क्यों है? जो बातें तो सब समझ रहे हैं वो इंटरनेशनल लेडी को भी समझ में आ रहा है। कल्याण बनर्जी ये भी कह रहे हैं कि मैं जल्दी दुर्गापुर आऊंगा और पूरे मामले का खुलासा करूंगा कि क्या चल रहा है, और कीर्ति आजाद क्या पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इंतजार है। हाँ। और कल्याण बनर्जी का एक और आरोप है, उन्होंने ये कहा है कि ये आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, और ये दरभंगा से सांसद भी रह चुका था बीजेपी में। हाँ। बाद में ये कांग्रेस में गया और धनबाद से चुनाव लड़ा, और जब वहां से बात नहीं बनी तब ये ममता बनर्जी की पार्टी में आया और तब ये सांसद बना है। हाँ। तो इस तरह के लोगों का कोई विचारधारा नहीं है, ये बीजेपी के एजेंट, ये कल्याण बनर्जी ने कहा है। कल को जाके स्थिति खराब हो जाएगी तो कीर्ति आजाद जैसे लोग फिर कोई पार्टी में चले जाएंगे, ये कल्याण बनर्जी का कहना है। कल्याण बनर्जी तो ये भी कह रहे हैं कि कीर्ति आजाद ने बीजेपी को घुन लगाया था, अब इसी तरह टीएमसी को बर्बाद करने आ गए। वही बात, सारी बात। हाँ। ये कह रहे हैं, वो क्या कल्याण बनर्जी ने लिखा कि उसके जवाब में लिखते हैं, जो कीर्ति आजाद ने कहा कि तुमने पी ली है और ये कर लिया, तो कल्याण बनर्जी जवाब में लिखते हैं, मुझे सलाह मत दो। हाँ। तुम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी के बाहर फेंक दिया गया था तुम्हें, तुम मुझसे सीनियर नहीं हो, तुम पार्टी को बेचना चाहते थे, तुम अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के करने में कैप्टन हो। अब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, उस शब्द को अगर पकड़िएगा, जो राजनीति समझते हैं हाँ। वो इस बात को समझते हैं कि किस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या किस इंटरनेशनल लेडी की बात की जा रही है, और कौन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसा है जो कि अमेरिका से कोई चीजें लीक होती है और किसी भारतीय उद्योगपति के बारे में तो वो यहां पे माहौल बनाया जाता है। मैं अडानी की बात कर रहा हूं, अमेरिका का कोई हिंडनबर्ग हो, कोई वहां की अदालत हो, कोई भी अडानी के मामले में बात करे तो टीएमसी में उसे माहौल बनाने वाला कौन है, और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट कौन है, और किसे कह रहे हैं कीर्ति आजाद कैपिटल। और बताते हैं, अब सुनिए कल्याण बनर्जी ने आगे क्या लिखा है कि तुम्हारी लोकप्रियता इतनी है कि तुम क्रिकेट का चुनाव भी हार चुके थे।
मुझे तुम्हारी पावर देखनी है और हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करवाओ मेरे दोस्त। चिंता तो मत आखिर इन करो, दोनों के बीच ऐसा मैं क्या हुआ है दुर्गापुर कि आऊंगा इतना- और तुम्हें एक्सपोज करूंगा। हाँ। इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, ये एक लड़ाई दूसरे ऐसी को तो नीचा नहीं है दिखा। कि चुनाव आयोग गए वहां ज्ञापन को लेकर आपस में भिड़ गए, ये सिर्फ इतनी उस बात बात नहीं को है लेकर जब नहीं इतनी है। पीछे की कहानी खुलकर बाहर आ जाएगी। नहीं, पीछे की कहानी है गुटबंदी। हाँ। कुछ लोग एक गुट में है, दूसरे लोग दूसरे गुट में। मैंने इसलिए रेफरेंस दिया था अभिषेक बनर्जी या कुणाल घोष का। अच्छा। अब दर्शक समझ जाएंगे कि उस झगड़े का ये एक्सटेंशन है। हाँ। टीएमसी के अंदर दो गुट निश्चित तौर पे बन चुके हैं। एक गुट है ओल्ड गार्ड्स का, जो पुराने नेता हैं टीएमसी के, जैसे कल्याण बनर्जी हो गए, कुणाल घोष हो गए, और दूसरे हैं नए नए लोग जो टीएमसी में आए हैं, जैसे कीर्ति आजाद हो गए, जो अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा इतना खुल के, लेकिन इतना है कि ये अभिषेक बनर्जी गुट बनाम पुराने नेता गुट, और अंदर ऊपर ऊपर सब दिखाएंगे कि हम ममता बनर्जी के लिए एक है, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, ये सब ठीक है। लेकिन अंदर में एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे पॉइंट स्कोर करने के लिए ममता बनर्जी समझिए कि यहां बैठी है, और उनके दरबार में दो गुट हैं, एक गुट लेफ्ट बैठता है, एक गुट राइट बैठता है, और दोनों कहता है कि ममता बनर्जी के वफादारी की कस्में खा रहा है, लेकिन आपस में एक दूसरे को नहीं देखना चाहता। राज अभी दरबार तो देखे हैं? जैसे कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी की लड़ाई सामने आई, तुरंत अंदरूनी खबर आई कि सूत्रों के हवाले से ममता बनर्जी ने कुछ नेताओं की बैठक बुलाई और तुरंत मैसेज भिजवाया गया है कि इस लड़ाई को यहीं शांत कर दिया जाए। नहीं, शांत तो ममता बनर्जी तो चाहेंगे, कौन चाहता है कि पार्टी की फजीहत हो। लेकिन ममता बनर्जी को सबसे पहले इस बात का पता लगाना होगा कि वो कौन सा नेता है जो पार्टी के इंटरनल मैटर्स को बाहर मीडिया में सार्वजनिक कर रहा है। कौन सा ऐसा नेता है जो व्हाट्सएप ग्रुप में जब आपस में सांसद एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो वो मीडिया में पब्लिश करवा रहा है। तीसरा भी है ना इसमें कोई ना कोई। और कौन सा ऐसा गुट है ये जो दोनों के गुटों की लड़ाई से खुश है, वो चाहता है कि लड़े और ताकि फजीहत हो, और है तो वो टीएमसी के अंदर ही कोई। तो इस चैट कहीं ऐसा तो नहीं पर आगे कि वो क्या फर्क तीसरे पड़ने आदमी वाला है, का, पंकज जी? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तीसरा आदमी चाहता है कि टीएमसी में घमासान बढ़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तीसरा आदमी बीजेपी का एजेंट हो जो टीएमसी के अंदर बैठा हुआ है। अगर बीजेपी का एजेंट नहीं होता तो इस तरह सार्वजनिक कैसे करता? हाँ। और अमित मालवीय इतना इंटरेस्ट क्यों लेते? मोल इन द पार्टी। मैं यही बोल रहा हूं, कोई ना कोई तो टीएमसी के अंदर ऐसा गद्दार है जो बीजेपी के बिहाफ में काम कर रहा है। ये सच्ची बात है कि दो गुट लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों गुट जो हैं वो अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। बीजेपी से किसने हाथ नहीं मिलाया? बीजेपी से हाथ तो उसने मिलाया है जो इस लड़ाई को उभार रहा है, एक्सपोज कर रहा है। ममता बनर्जी को सबसे पहले तो उनका पता लगाना। इन दोनों का झगड़ा तो शांत हो ही जाएगा, क्योंकि ये झगड़ा तो कुर्सी के लिए है कि ममता बनर्जी के बाद कौन। जिस दिन ममता बनर्जी ने कह दिया कि ममता बनर्जी के बाद कौन, उस दिन ये झगड़ा समझ में आ जाएगा। खैर आसार लेकिन तो नजर आने लगे हैं। पुराने नेता नए नए बने तस्वीर। टीएमसी के लोगों से खुश नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल पूरी बिल्कुल सही कहानी। कहा पंकज जी। तो तमाम और जानकारी देने सबसे के बड़ी लिए बात सबसे बड़ी बात कि वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी अंतरराष्ट्रीय महिला कौन है। मैं जब ये बोल रहा हूं तो दर्शक मुस्कुरा रहे होंगे, वो सब समझ रहे हैं कौन है। खैर कल्याण बनर्जी ने कहा है कि वो दुर्गापुर पहुंचेंगे तो खुलासा करेंगे पूरे मामले का। तो जल्द कीर्ति आजाद पर वो कई बड़े खुलासे करने की बात अभी कह रहे हैं। अब आगे ममता बनर्जी कैसे इस लड़ाई को शांत ममता बनर्जी समझा देगी, नहीं करेंगे, मुझे पता है। ममता बनर्जी एक बार फोन करेगी कि काहे फजीहत करा रहे हो, चुप रहो, तब वो हो जाएगा। लेकिन मामला काफी हाई प्रोफाइल होता नजर आ रहा है, जिस तरीके से बीजेपी ने इसे हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट बीजेपी का तो काम है। सामने घर फूटे जेवार लूटे, हमारे यहाँ एक कहावत है। आपस में आपके घर में अगर झगड़ा होगा तो जेवार मतलब आसपास के लोग तो मजे लेंगे ही। इसमें नई बात कौन सी, और राजनीति में तो खासतौर पे। बिल्कुल। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब बंगाल में टीएमसी नेताओं के बीच ही घमासान मचना शुरू हो गया है, व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है नेताओं की लड़ाई की, उससे ममता बनर्जी घिरती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद की ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है और ममता बनर्जी पर कैसे ये लड़ाई भारी पड़ती है, और वो कौन इंटरनेशनल महिला है जिसको लेकर इस लड़ाई में जिक्र किया जा रहा है। कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।